आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.1। पहला प्रश्न है, इसमें हल कीजिए। हमें कुछ भिन्न दिए गए हैं जिनके जोड़ और घटाव हमें करने हैं। तो इसमें से कुछ पार्ट मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप स्वयं कर सकते हैं। पहला है 2 - 3/5। सर्वप्रथम ये एक पूर्णांक दिया गया है और ये एक भिन्न है हमारे पास, तो पूर्णांक में से भिन्न का माइनस करना है। तो जो ये पूर्णांक है हम इसके नीचे एक मान सकते हैं, यानी कोई भी पूर्णांक है उसके नीचे एक मान के हम उसे भिन्न का रूप दे सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2/1 - 3/5। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक मानने से हमें सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ से हो गया 2/1 - 3/5। और भिन्नों का जब हम जोड़ और घटाव करते हैं तो हमें जो हर है उनका लघुत्तम लेना होगा। अगर हर समान है तो वही हमारे पास लघुत्तम आ जाएगा, लेकिन अगर हर अलग अलग है तो उनका हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 और 5 है, तो 1 और 5 का लघुत्तम हमारे पास सेम आएगा, वही 5। जब 1 का किसी के साथ लघुत्तम लेना है तो जो अंक है वही उसका लघुत्तम होता है। तो यहाँ से 5 हमारा लघुत्तम आ गया। 1 का पहाड़ा हम देखें तो 5 आता है 5 बार में, तो उस 5 को ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 5 × 2 माइनस 5 के पहाड़े में 5 आता है एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा किया, तो यहाँ से 5 × 2 5 दूनी 10 माइनस 3 एकम 3, 10 में से 3 गए 7, तो यहाँ से उत्तर आया हमारे पास 7/5। अंश बड़ा है, हर छोटा है, अतः ये एक अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न को हमें मिश्रित भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका तरीका हमने सीखा था कि जो अंश है उसमें हर का भाग लगाएंगे। 5 का 7 में भाग लगाया, 5 एकम 5, शेषफल बचे हमारे पास यहाँ से 2। तो मिश्रित भिन्न में क्या होगा, जो भागफल है उसको साइड में रखना है, जो शेषफल है वो ऊपर रहेगा, और जो हर था हमारा वो सेम आ जाएगा। तो यहाँ से आया 1 सही 2/5। ऐसा ही नेक्स्ट है 4 + 7/8। तो यहाँ पे 1 और 8 का लघुत्तम लिया हमने, 8 आया, 1 8 बार जाएगा, 8 का 4 से गुणा किया, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 1 का 7 में गया, 7 एकम 7, 32 + 7 किया 39/8। तो यहाँ से 39/8 को बदलेंगे मिश्रित भिन्न में, 8 का 39 में भाग जाएगा, 8 चौक 32, शेषफल बचेंगे 7, तो यहाँ से आ गया 4 सही 7/8। नेक्स्ट 3/5 + 2/7। यहाँ पे हमें 5 और 7 का लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम लेने का तरीका है हमारे पास, यहाँ से जिन अंकों का हमें लघुत्तम लेना है उन अंकों को हम लिख लेते हैं। 5 व 7 दोनों ऐसे अंक हैं जिनमें स्वयं का ही भाग जाता है, किसी और अंक का नहीं जाता। तो सबसे पहले 5 में 5 का गया एक बार, 5 में 7 का नहीं जाता, तो 7 सीधा नीचे आ जाएगा, 7 में 7 का गया एक बार। यानी जब तक हमें भाग देते जाना है तब तक, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जो भाग दिए हैं हमने वो 5 और 7 का दिया है, तो इनका 5 और 7 का गुणा करेंगे, 5 7 35, अतः लघुत्तम आया 35। और वैसे देखें तो ऐसा अंक देखना है जो इन दोनों के पहाड़े में आता हो। तो 35 दोनों के पहाड़े में आता है, तो 5 35 आता है 7 बार, उस 7 को 3 से गुणा किया, 7 या 21, 7 के पहाड़े में 5 आता है, 35 आता है 5 बार, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 21 + 10 हो गए 31। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आया 31/35। अब ये उचित भिन्न है, यानी अंश छोटा है हर बड़ा है, तो इसको हमें मिश्रित भिन्न में नहीं बदलना है। नेक्स्ट 9/11 - 4/15। अब यहाँ पे हमें 11 और 15 का लघुत्तम लेना है। तो सेम वही प्रोसेस करनी है, 11 और 15 में भाग देना है हमें। तो 15 में भाग जाएगा 3 का, सर्वप्रथम 11 में नहीं जाता तो वो सेम आ जाएगा, 15 में गया 5 बार, फिर 5 का जाएगा, 11 में नहीं जाता, 5 में गया एक बार, फिर 11 का 11 में भाग गया एक बार। तो यहाँ से हमारे पास 3 × 5 × 11, यानी 15 को 11 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 165। तो इनका लघुत्तम आ गया 165। तो यहाँ से 165 लिया, तो 11 के पहाड़े में 165 आएगा 15 बार, 15 को गुणा करेंगे 9 से, माइनस 15 के पहाड़े में 165 आएगा 11 बार, 11 को गुणा करेंगे 4 से, 11 × 4, तो यहाँ से 15 9 में 135, 11 × 4 यानी 44,
135 माइनस 44 91/165। उचित भिन्न है तो मिश्रित भिन्न में चेंज नहीं करना है। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। 3 भिन्न है हमारे पास, तो तीनों का हर चेक करेंगे। 10 5 2, इन तीनों का हमें लघुत्तम निकालना है। तो इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे तो देखें तीनों के पहाड़े में आनी चाहिए वो संख्या, या फिर हम लघुत्तम भी निकाल के देख सकते हैं। 10 5 और 2 का लघुत्तम हमें निकालना है। तो सर्वप्रथम 2 का भाग गया, 10 में जाएगा 5 बार, 5 में नहीं जाता तो सेम 2 में गया 1 बार। अब 5 का भाग गया, 5 में 1 बार, 5 में गया 1 बार, 1 का 1। तो लघुत्तम आया हमारे पास 2 गुणा 5 यानी कि 10। तो लघुत्तम आ गया 10। 10 लघुत्तम, 10 के पहाड़े में 10 आता है 1 बार, 1 का 7 से गुणा। 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार, 2 का 2 से गुणा। 2 के पहाड़े में 10 आता है 5 बार, 5 का 3 से गुणा। तो 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 5 दिया 15। अब इन सब का योग करेंगे 7 और 4 और 15 का, तो आंसर आएगा 26। नीचे हर है 10, तो 26/10। अब अगर ये भिन्न के अंश और हर किसी पहाड़े में आते हैं तो उसे काटकर सरल रूप में भी परिवर्तित करेंगे। तो ये दोनों हमारे आते हैं 2 के पहाड़े में, तो 10 का भाग गया 5 बार और 26 में भाग गया 13 बार, तो 13/5। और ये एक अनुचित भिन्न है, अंश बड़ा आ गया तो हम इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। 5 का भाग देंगे 13 में, 2 बार गया, शेषफल बचे 3, तो ऊपर 3 आया, नीचे 5। 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। तो यहाँ पे ये मिश्रित भिन्न दिया है, तो सबसे पहले इनको अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। तो 3 को गुणा किया 2 से, 3 दूनी 6, 6 में 2 को जोड़ा 8, तो 8/3। 3 गुणा 2 6, 6 में 1 को जोड़ा 7/2। तो 3 और 2 का लघुत्तम आया हमारे पास 6। 6 3 के पहाड़े में आता है 2 बार, 2 का 8 से गुणा किया, 8 दूनी 16, प्लस 2 के पहाड़े में 3 आता है 3 बार, 7 को 3 से गुणा किया 21। 16 प्लस 21 हो गए 37/6। वही अनुचित भिन्न है तो मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। 6 का 37 में भाग गया 6 बार, शेषफल बचेगा 1, तो हमारे पास आया 6 सही 1/6। सेम यहाँ पे हमें घटाव करना है तो आप स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए, यानी 2 हमें प्रश्न दिए हैं, इसमें इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। तो सर्वप्रथम हमें पता चलना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो यहाँ से भिन्न के रूप में हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये सीधा होता कि 2 और 8 में कौन बड़ा है तो हम बता देते 8 बड़े हैं और 2 छोटे। तो इनको एक समान करने के लिए हमें इनके हरों को समान करना पड़ेगा। यदि इनके हर समान हो गए तो हम अंश को देखकर बता सकते हैं कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा। तो 9, 3 और 21 का सबसे पहले हम क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। 9 और 3 और 21 का लघुत्तम लिया तो सर्वप्रथम 3 का भाग दिया, तो 9 में गया 3 बार, 3 में गया 1 बार, 21 में गया 7 बार। फिर 3 का भाग गया 3 में 1 बार, 1 का 1, 7 में भाग नहीं जाता तो 7 सीधा नीचे आ जाएगा। अब 7 का भाग गया 1 1, 7 में गया 1 बार। तो यहाँ से हमारा जो लघुत्तम है वो आया 3 गुणा 3 गुणा 7 यानी 63। अब इन तीनों को हम तुल्य भिन्नों में बदलेंगे, यानी इनके लघुत्तम को हमें 63 के बराबर करना है। तो 2/9 की तुल्य भिन्न बनानी है, तो 9 को किससे गुणा करें कि 63 आ जाए, तो 9 सत्ते 63 होते हैं। अतः हमें ऊपर और नीचे अंश और हर को 7 से गुणा करना है। 7 दूनी 14, 9 सत्ते 63, इसका लघुत्तम के बराबर हो गया हर 63। 2/3 की ऐसे करेंगे, 3 को किससे गुणा करें कि 63 आ जाए, तो 21 दिया 63 होता है, तो 21 को अंश और हर से गुणा किया तो 42/63। 8/21 की तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी, यानी 63 कब होगा, जब 21 को 3 से गुणा किया जाएगा, तो 3 से इनको गुणा किया तो 24/63। अब तीनों के हर समान हो गए तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, अंश 42 बड़ा है तो 42/63। फिर इससे छोटा कौन है, 24, 24/63, और सबसे छोटा क्या है, 14/63। ये तो है इनकी तुल्य भिन्न। अब इनकी रियल जो भिन्न थी वो लिख देंगे। 42/63 किसका मान था, 2/3 का, यानी सबसे बड़ी भिन्न जो है वो है 2/3। फिर है 8/21, फिर है 2/9। ऐसा ही सेम सेकंड वाला है, इससे 5, 7 और 10 का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद में इन तीनों को तुल्य भिन्नों में चेंज करेंगे और फिर जो बड़ा है उसको पहले और जो छोटा है उसको बाद में रखेंगे। नेक्स्ट, एक जादुई वर्ग में
प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? तो प्रथम पंक्ति हमें दी हुई है कि हमें ये पंक्तियां माननी हैं, ये स्तंभ होंगे और क्रॉस में ये विकीर्ण होंगे। तो इन सब का योग करके देखना है क्या 15/11 सबका हो रहा है। यदि 15/11 हो तो वो जादुई भिन्न होगा। तो देखते हैं, सर्वप्रथम पंक्ति है हमारे पास, पहली पंक्ति 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो यहाँ से इसका हल करेंगे। जब हर समान होगा तो हमें लघुत्तम नहीं लेना है, डायरेक्ट ऊपर अंशों का योग करना है। तो 11 का 11, 4 प्लस 9 प्लस 2 हो गई 15। सेकेंड पंक्ति थी 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, तो इसका योग आ गया 15/11। नेक्स्ट थर्ड पंक्ति है 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, लघुत्तम 11, 8 प्लस 1 9, 9 और 6 15, यानी तीनों पंक्तियों का योग तो हमारा 15/11 15/11 हो गया। नेक्स्ट स्तंभ देखते हैं 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, तो लघुत्तम आया 11, 4 3 7, 7 और 8 15। ऐसे ही सेकंड स्तंभ है 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, 9 और 5 14, 14 और 1 15/11। थर्ड जो स्तंभ है वो है 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, तो लघुत्तम समान है अतः 11 ही रहेगा। ऊपर वाले अंकों का योग हो जाएगा 7 और 2 9, 9 और 6 15। ऐसे ही विकीर्ण देखने हैं तो विकीर्ण ये हो गया हमारे पास। तो पहला जो विकीर्ण है वो है 4/11 प्लस 5/11 प्लस 6/11, 5 4 9, 9 और 6 15/11। सेकेंड है हमारी 2/11 प्लस 5/11 प्लस 8/11, 8 5 और 2 इनका योग करेंगे तो वो आ गया हमारे पास 15/11। सभी आप देख रहे हैं सभी का मान 15/11 आ रहा है, अतः हाँ यह एक जादुई वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 से 2/3 सेंटीमीटर है, कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कागज की आकृति हमें बताई है आयत है, तो आयत का सूत्र लग जाएगा। सर्वप्रथम लंबाई जो दी गई है वो लिखेंगे, ये मिश्रित भिन्न में है तो इसको अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। हर का गुणा करेंगे 12 से, 12 को 2 से गुणा किया 24, 24 और अंश का योग करेंगे 24 और 1 25, तो यहाँ से आया 25/2 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी हुई है 10 से 2/3 सेंटीमीटर, तो ये आ गई 3 को 10 से गुणा किया 30, 30 में 2 जोड़ा 32/3 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का सूत्र हमें पता है, होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो जो लंबाई और चौड़ाई के मान हैं हम वो रखेंगे और जोड़ेंगे। तो 2 गुणा लंबाई हमारी है 25/2, चौड़ाई है 32/3, तो इन दोनों का लघुत्तम आया 6। 25 2 का पहाड़े में 6 आता है 3, 25 को 3 से गुणा किया 75, 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार, 2 को 32 से गुणा किया 64, 75 और 64 हो गए 139, 139/6 और 2 यहाँ गुणा करेंगे इनसे, तो ये गुणा में है ये भाग में है, तो इसका भाग गया 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो यहाँ से उत्तर आया हमारे पास 139/3। ये अनुचित भिन्न आ गई तो फिर इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, यानी 139 में जब आप 3 का भाग देंगे तो 46 बार भागफल जाएगा, शेषफल बचेगा 1, तो उत्तर आया 46 सही 1/3।